उत्तर प्रदेश में करोड़ों मतदाता अभी भी ऐसे हैं या पात्र लोग ऐसे हैं जो मतदाता नहीं बन पाए। 2,89,00,000 नाम मतदाता सूची से कट गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक स्टडी किया। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं वो 16,17,00,000। अभी हमारी जो ड्राफ्ट रोल आया है उसके हिसाब से हमारे इसमें नाम है 12,55,00,000। तो मतदाता सूची में 3,62,00,000 नाम आगे बढ़ सकते हैं। 10% हम इस तरीके का भी ले सकते हैं कि जैसे वो लोग जो शायद किसी और राज्य के रहवासी हैं, उन्होंने वोटर वहां बनाया हुआ है, तो भी 2.5 करोड़ के आसपास का एक आंकड़ा तो बनता ही है। जनसंख्या वृद्धि दर है हाँ। अलग अलग आयु वर्ग में, उससे उन्होंने उस चीज को निकाला। वो ज्यादा बेहतर एक कैलकुलेशन। हाँ। 3 करोड़ के आंकड़े को लेकर दो प्रमुख दल, अगर हम उनकी बात करना चाहें, भाजपा और समाजवादी पार्टी, एक एक करके बताइए वो क्या सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि SIR को गंभीरता से लेते हुए और हमें इसमें जुटना चाहिए, नए मतदाता बनाना चाहिए। गाजियाबाद में तो कुछ एक विधानसभा ऐसी है जहाँ 50% तक मतदाता कम हुए हैं। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई कि 3 करोड़ पोटेंशियल मतदाता अभी भी है, समाजवादी पार्टी का क्या रुख है सर? अखिलेश यादव जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम SIR पर निगाह भी रख रहे हैं और हम इसमें गड़बड़ भी नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो शहरी क्षेत्र से मतदाता हटाए गए हैं डबल, कहीं इनका नाम शहरों में फिर जोड़ दिया जाए और जिससे उसे भविष्य में नुकसान हो। उत्तर प्रदेश में SIR के बाद भी अभी भी करोड़ों मतदाता ऐसे हैं जो कि वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। आखिर कितने करोड़ योग्य मतदाता हैं जो कि उत्तर प्रदेश की कच्ची मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए? और करोड़ों मतदाताओं के शामिल न होने पर दो प्रमुख राजनीतिक दलों, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का क्या कुछ रुख है, वो इन करोड़ों मतदाताओं को अपने संभावित वोटर के तौर पर देख रही हैं या चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं? इन सारे सवालों का जवाब लेंगे अमर उजाला उत्तर प्रदेश की इस न्यूज रूम चर्चा में। मेरे साथ फ्रेम पर दिखाई दे रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी। और अजीत सर, जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, आपकी वो खबर थी कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों मतदाता अभी भी ऐसे हैं या पात्र लोग ऐसे हैं जो मतदाता नहीं बन पाए। इस आंकड़े का थोड़ा सा गणित समझाएंगे कि ये कितना आंकड़ा है और कैसे ये निकला है? हाँ उत्कर्ष जी, ये अभी जब SIR की पूरी प्रक्रिया चल रही थी तो चुनाव आयोग ने भी कुछ एक्सरसाइज की, क्योंकि यूपी में 2.89 करोड़, लगभग 3 करोड़, या हम जब 2.89 यानी 2,89,00,000 मतदाता या 2,89,00,000 नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। ये बहुत बड़ी फिगर है जी। नेशनल लेवल पर आयोग ने भी इस पर चिंता जताई कि इतने नाम कैसे कट रहे हैं। उसके लिए जो है वो तिथि बढ़ाई गई SIR की, जो गणना फॉर्म भरने की 2 बार तिथि भी बढ़ाई गई। और इसके साथ ही साथ 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक स्टडी किया, एक अध्ययन किया अलग अलग राज्यों में कि 2036 तक वहां 18+ आयु के कितने लोग होंगे। विभिन्न आयु वर्ग के थे, एक जनसंख्या अनुमान के तौर पर से देखा जाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। निकल के ये आया कि 2026 में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक वो 16,17,00,000 होंगे जी। और अभी हमारी जो ड्राफ्ट रोल आया है, जो मसौदा मतदाता सूची अभी जो जारी की है 6 जनवरी को जी, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की, उसके हिसाब से हमारे इसमें नाम है 12,55,00,000। जी। यानी 3,62,00,000 लोग अभी भी मतदाता सूची से बाहर है। यानी अगर थोड़ा प्रयास किया जाए तो मतदाता सूची में 3,62,00,000 नाम आगे बढ़ सकते हैं। ये चुनाव आयोग का तर्क है। किसके बिना पर, किसके आधार पर? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रिपोर्ट है, उस सर्वे जो है उस सर्वे के आधार पर उन्होंने जनसंख्या का अनुमान किया। इसमें सर क्या 10% हम इस तरीके का भी ले सकते हैं कि जैसे वो लोग जो शायद किसी और राज्य के रहवासी हैं, उन्होंने वोटर वहां बनाया हुआ है, तो 10% अगर हम एरर भी पकड़े तो भी 2.5 करोड़ के आसपास का एक आंकड़ा तो बनता ही है। हाँ, हम कह सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि सबके सब यूपी के ही रहवासी हों, ये हाँ। आवश्यक नहीं हो सकता कि वो वोटर कहीं और के हों और यूपी में काम कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो मोडस ऑपरेंडी मेरे समझ में आया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का, वो था
वो निवासियों के। प्रतिवर्ष निवासियों का जो वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है हाँ। अलग अलग आयु वर्ग में, उससे उन्होंने उस चीज को निकाला वो है। ज्यादा बेहतर एक कैलकुलेशन हाँ, उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड अपनाया है। जी। तो बड़ा सवाल ये है सर कि 3 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा है। अब ये इतना बड़ा आंकड़ा हो जाता है कि जो उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में अगर शामिल होगा, और खास तौर पर निर्वाचन आयोग की इस पूरी एक्सरसाइज के बाद, जो कि जिसमें 2 बार तारीख बढ़ाई जैसा आपने कहा, किसी ना किसी पार्टी के लिए संभावित वोट बैंक भी है, और किसी ना किसी पार्टी के लिए ये नाम बढ़ना पूरी एक्सरसाइज के बाद हो सकता है कि जो एसआईआर पर हमने देखा बिहार में सवाल उठे कि एकदम से नाम क्यों कटे, एकदम से नाम क्यों बढ़े। 3 करोड़ के आंकड़े को लेकर 2 प्रमुख दल, अगर हम उनकी बात करना चाहें, भाजपा और समाजवादी पार्टी, एक एक करके बताइए वो क्या सोच रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अभी जो हम लोग के पास खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी विधायकों की जो है विधायकों के साथ संवाद किया था, और उसमें उन्होंने एक बात कही कि एसआईआर को गंभीरता से लेते हुए और हमें इसमें जुटना चाहिए, नए मतदाता बनाना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो अलग जिलों से हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो शहरी क्षेत्रों से सबसे ज्यादा मतदाता कटे हैं। और उत्कर्ष जी, मैंने आयोग से चुनाव आयोग से ये डाटा मांगा विधानसभा वार, जो कि अभी आयोग ने उपलब्ध नहीं कराया है लखनऊ में, प्रदेश के स्तर पर। जिले के स्तर पर तो अलग अलग जिलों में छपा है, डीएम्स ने ब्रीफिंग की भी है। गाजियाबाद में तो कुछ एक विधानसभा ऐसी है जहां 50% तक मतदाता कम हुए। अब वो शहरी क्षेत्र की वो है। अब उसमें हुआ क्या है, इसके पीछे की जो वजह है वो हम लोग बाद में जाते हैं। तो ये इसने क्या है, शहरी क्षेत्र बीजेपी का आधार माना जाता है, हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। तो उससे बीजेपी को ये लग रहा है कि कहीं हमको ये नुकसान ना करे, इसलिए बीजेपी का संगठन है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये लोग लगे हुए हैं। इन्होंने निर्देश दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि मतदाता बढ़े, क्योंकि भाजपा का मानना है कि मतदाता बढ़ने से उनको फायदा होगा, और खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्र। क्या इस 3 करोड़ लोगों को भी एक पोटेंशियल मतदाता के तौर पर भाजपा देख रही है? हाँ, अपने देख रही है, क्योंकि हम लोग भाजपा का ये मानना है कि जो युवा है, जो नई पीढ़ी है, वो उससे ज्यादा प्रभावित रहती है। अब मैं बात करूं, आपके हाथ में वो रिपोर्ट है जो आपने बनाई। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, और अब तक एसआईआर की प्रक्रिया में, हमने पिछले वीडियो में बात की थी, 4 दिसंबर 2025 के बाद समाजवादी पार्टी ने कभी भी एसआईआर की तारीख बढ़ाने की ऑन रिकॉर्ड मांग नहीं की थी, नहीं की है। तो वो अपने पक्ष को बड़ा मजबूत मान रहे थे। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई कि 3 करोड़ पोटेंशियल मतदाता अभी भी हैं, मैं इनको पोटेंशियल मतदाता कहता हूं अगर ये जुड़ते हैं, तो समाजवादी पार्टी का क्या रुख है सर? देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम एसआईआर पर निगाह भी रख रहे हैं और हम इसमें गड़बड़ भी नहीं होने देंगे, और जो गड़बड़ करेगा हम उसकी शिकायत चुनाव आयोग से लेके और कोर्ट तक जाएंगे, और हम उसको सजा दिलाकर रहेंगे। और इसके लिए बार बार वो चंडीगढ़ का भी उदाहरण सामने रखते हैं, जिसमें मेयर चुनाव में आपको याद होगा, वो कैमरे पर दिखा था कि वो पेन से चल रहे थे और वोट खराब हो रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर उसका संज्ञान लिया था और कड़ा वो निर्देश दिए थे। जहां तक 3 करोड़ नए मतदाता बढ़ने की बात है, समाजवादी पार्टी इसको लेकर सजग है। एक अंदेशा जताया जा रहा है, समाजवादी पार्टी को यह अंदेशा है कि हो सकता है कि शहरी क्षेत्रों में जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उसकी वजह यह थी उनका शहर में भी था या गांव में भी था, डबल जो आपने कहा भी था, एक बार कारण आपने बताया था। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो शहरी क्षेत्र से मतदाता हटाए गए हैं, डबल वोटर, दोहरी प्रविष्टि वाले, दोहरे स्थान वाले, कहीं इनका नाम शहरों में फिर जोड़ दिया जाए और जिससे उसे भविष्य में नुकसान हो। तो इसलिए जो मेरे सपा के नेताओं से जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि फॉर्म 6 नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। हम बूथ लेवल पर यह निगाह रख रहे हैं कि फॉर्म 6 जो भरे जा रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं। अगर जेन्युइन नहीं है तो इसकी शिकायत हम आयोग से लेकर कोर्ट तक करेंगे। यानी एक लाइन में कहूं तो सपा के जो बीएलएज हैं वो अपनी पार्टी के वोटर बढ़ाने के साथ साथ सामने वाली पार्टी के क्रियाकलापों पर, उनके वोटर एडिशन पर भी नजर रखे हुए हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी, देखिए राजनीतिक पार्टियां, हम समाजवादी पार्टी, भाजपा भी ये काम करती है ना। भाजपा भी भाई, लेकिन इस बार भाजपा की एक्सरसाइज वोटर जुड़वाने की ज्यादा लग रही है और समाजवादी पार्टी की निगाह रखने की ज्यादा लग रही है, अगर वर्तमान परिस्थिति इस फेज में, क्योंकि सपा को लग रहा है, सपा का मानना है कि एसआईआर में उसने जो काम करना था वो अपने वोटर सारे जुड़वा लिए। दूसरी बात है
ये समाजवादी पार्टी मानती भी है और सही भी है कि जिनको नोटिस गए हैं उनके बहुत ज्यादा नाम कटेंगे नहीं। वो 1 करोड़ जो आपने बताया, हमने बताया था 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 4 लाख जो मैंने कहा था, उनको नोटिस देने का नहीं, वो डीएम्स की जिम्मेदारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उनके लिए कोई ना कोई वैध डॉक्यूमेंट की व्यवस्था हो। हाँ। क्योंकि अगर उनके लिए वैध डॉक्यूमेंट की आपने व्यवस्था नहीं की तो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। वो जो हमने डिस्कस भी किया था, संदिग्ध श्रेणी में उनकी जांच करेंगे। आप सारा काम लोग, ऐसा मुझे लगता नहीं है जी। ये फिगर आप देखिएगा उत्कर्ष जी, अभी हम लोग ठीक सटीक संख्या बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम लोग अगले वीडियो में हम बात करेंगे जब ये आएगा, फाइनल 6 मार्च को आएगी, कि जिन लोगों को 1 करोड़ 4 लाख लोगों को नोटिस दिए गए हैं वैध डॉक्यूमेंट, इनका 2003 की मैपिंग ना होने की वजह, 2003 की सूची से हम देखेंगे उनमें से अधिकांश मैप हो चुके होंगे। एक अंतिम सवाल जो मैं चर्चा में पूछना चाहता हूँ, चुनाव आयोग में, निर्वाचन आयोग में आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, आपके अपने सूत्र वहां हैं, 3 करोड़ में से कितने मतदाता ऐसा है कि आपको लग रहा है जुड़ जाएंगे? उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट आपको कितने मतदाताओं की लग रही है? 12 करोड़ 55 लाख अभी है, 1 करोड़ को नोटिस जाना है, जो नहीं दे पाएगा वो कटेगा भी, और कई आप जो बोल रहे हैं पोटेंशियल मतदाता है 3 करोड़ के आसपास जुड़ेंगे, तो क्या आपको लग रहा है संख्या कहां जाएगी? देखिए, इसमें हम लोग बात करें कि चुनाव आयोग ने जो लक्ष्य लिया है कि हम 1 महीने में, यानी जब 6 मार्च को 6 फरवरी तक का जो एक नहीं 6 मार्च को जब फाइनल सूची आएगी, हाँ, तो 6 फरवरी से लेके 6 जनवरी से 6 फरवरी जो उन्होंने एक महीना दिया था प्रविष्टियों दावा 6 फरवरी से, और 6 जनवरी से 6 फरवरी तक, उसमें वो ये कर रहे हैं 1 करोड़ मतदाता बढ़ाने का उन्होंने लक्ष्य लिया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यानी सर 2003 से, सॉरी मैं बीच में 2003 से वो वोटर लिस्ट आपको लगता है कि अब वो फिल्टर होकर कम ही रहेगी? 2003 की लिस्ट 15 करोड़ के आसपास की थी। हाँ, नहीं, हमारा जो फ्रीज हुआ था जब सूची जो है, तो 15 करोड़ 44 लाख के करीब मतदाता थे जी, जो अक्टूबर में फिल्टर हुआ है। हाँ, उसमें फिल्टर होकर 12 करोड़ 55 लाख रह गए, और 1 करोड़ जुड़ने का लक्ष्य है। 1 करोड़ लगने का लक्ष्य है। अभी भी उत्कर्ष जी, आयोग के सामने ये चुनौती है कि इस मतदाता सूची को एक्यूरेट बनाए, शुद्ध बनाए। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, ये चाहे इसमें कुछ गलत नाम जुड़े हों या सही नाम बाहर हुए हों या सही नाम जुड़ने से रह गए हों, इसमें अभी मतदाता सूची में काम होना बाकी है, इसमें एक्यूरेसी लाना बाकी है, और ये निर्वाचन आयोग को सोचना है कि वो क्या करे। और इनकी जिम्मेदारी भी है, इनकी जिम्मेदारी भी है कि योग्य मतदाता जुड़े और इसमें एक्यूरेसी आए, डबलिंग ना हो, मृतक ना हो, एब्सेंटी ना हो, ये सब देखना इनकी जिम्मेदारी। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मतदाता सूची हम ये कहें कि जो 12 करोड़ 55 लाख जो नाम आए हैं वो फाइनल है, वो 100% शुद्ध हैं। ये दावा अगर कोई कर रहा है, चाहे आयोग ही वो दावा कर रहा है, तो मुझे वो नहीं लग रहा है कि वो दावा वो एकदम सही है, 100% दुरुस्त है, ऐसा नहीं है। उसमें अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है, जो मुझे लग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत जी, आपने ये बात रखी, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद संभावित मतदाताओं की करोड़ों में संख्या, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का रुख, इस पर हमने बात की। आपको इन तमाम एंगलों पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एसआईआर से जुड़े अगर कोई सवाल हो तो वो भी हमें बताएं, ताकि आपके सवालों पर आधारित एक वीडियो हम अजीत सर के साथ उन तमाम सवालों, शंकाओं, आपके सुझावों पर भी एक वीडियो हम लेकर आ सकें। फिलहाल अपना वक्त देने के लिए अजीत सर आपका और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।